नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीपीएससी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत ही कम बचा है। परीक्षाएं आपके सर पर आ चुकी हैं और अब जैसे कि जैसे जैसे तारीख बढ़ती जा रही है ना, स्टूडेंट्स के अंदर जो डर है, थोड़ा सा नर्वसनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। उन्हें लग रहा है कि भाई तैयारी फटाफट कैसे करें, क्योंकि क्या है ना कि जब तक आप जो परीक्षा का जो वो होता है माहौल, उसमें से निकल नहीं आते, परीक्षा का जो कक्ष है वहां से निकल नहीं आते, उस माहौल से उस कक्ष से निकल नहीं आते, ये डर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए यकीन मानिए, इस डर से डरने की बजाय ना, इस डर को अपना आत्मविश्वास बनाइए, अपना हथियार बनाइए और तैयारी में अच्छे से जुड़ जाइए। अभी भी समय पूरी तरीके से बीता नहीं है, समय अभी भी आपके पास है। तो चलिए, आज के सेशन में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो आपके पास बहुत ही जो थोड़ा सा समय बचा है, उसमें फटाफट से आप हिंदी की तैयारी में अब क्या क्या करें, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिनकी तैयारी करके आप हिंदी जो आपका पेपर है उसे बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो ज़रा जल्दी से इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, केवल और केवल बस 5 और 10 मिनट में हम आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। अच्छा, अगर हम एक बार मतलब व्याकरण का पूरा वो जो है लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट होती है, अगर वो जाने तो देखिए आपके सामने है। वर्ण व्यंजन, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, शब्द युग्म, हिंदी का शब्दकोश, वाक्य, वाच्य, शब्द शक्ति, लिंग वचन कारक, अलंकार, छंद, काव्य रस, संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, विकारी अविकारी में तो सारे आ जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय और मुहावरे, लोकोक्ति। तो क्या क्या याद रखेंगे, कितना याद रखेंगे और कैसे अभ्यास करेंगे? तो जो स्टूडेंट्स तो हमारे साथ बहुत स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उन्हें तो मुझे लगता है अब तक काफ़ी उनकी तैयारी हो चुकी है। और जितने स्टूडेंट्स की अभी तक तैयारी नहीं हुई है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्दी से आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ जाइए। टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप रेगुलरली डेली हमारे सेशंस देख सकें और हिंदी की तैयारी में बहुत अच्छे से प्रवीण हो सके। लेकिन यहाँ पे, ठीक है ना, व्याकरण को छोड़िए, एससीईआरटी किसको याद आएगी? एससीईआरटी भी तो करनी है, क्योंकि एससीईआरटी से भी आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन इसके रिगार्डिंग भी आप चिंता मत कीजिए, एससीईआरटी का भी बहुत समय से हम आपके लिए लेकर आते जा रहे हैं। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th सारी क्लासेस की बुक्स जो है हम कंप्लीट करवा चुके हैं आपको। उसके रचनाकार कौन है, उस कहानी में क्या है, कविता, दोहे, और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़, एससीईआरटी में ना आपको दोहे बहुत सारे हैं। तो यकीन मानिए, छंद का कोई जो प्रश्न है ना, वो इन्हीं में से किसी दोहे से आ सकता है, या फिर आपको ये दोहा देके उसमें से कोई कठिन प्रश्न का अर्थ पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए, व्याकरण का जो प्रश्न है वो एससीईआरटी से भी उठाया जा सकता है। आगे देखिए, अब सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है। ये तो था कि जो आपको सिलेबस पता है, लेकिन अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको अपना वर्तमान स्तर जो है वो जानना है, किस लेवल पर हैं आप। अगर तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, आप उच्च स्तर पे हैं, वेरी वेल डन। आपको बस क्या करना है, सतत रूप से, निरंतर रूप से जैसे आप तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, उसी मार्ग पर बस आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। जो आप तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार के नए नए प्रश्न करते रहिए, और नए प्रश्न आपको कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। दोपहर को डेली के डेली 3 बजे हम आपके लिए रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पेड बैच लिया है उन्हें पता है हम आपको 100 मार्क्स के मॉक टेस्ट पेपर दिए जा रहे हैं, और जिन्होंने पेड बैच नहीं भी लिया तो हम यूट्यूब पर आपके लिए रिवीजन सीरीज जो है चला रहे हैं, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज करवा रहे हैं, वहाँ पर आप हमारे साथ जुड़िए। दूसरा आता है मध्यम स्तर। मध्यम स्तर कौन सा हुआ कि आपको ना विषय की जानकारी तो है, आपको पता है कि अलंकार ये होते हैं, संधि के कुछ कुछ नियम ये होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं पता। ये आते हैं जो बीच में लटक जाते हैं कि अब यहाँ जाएं वहाँ जाएं, क्या करें। अब इनके लिए एक ही चीज़ है कि आप अपने जो तर्क हैं उन्हें थोड़ा सा मजबूत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास प्रश्न कीजिए, क्योंकि प्रश्नों के ही माध्यम से आपको पता चलेगा कि सही नियम क्या है। नियम आपको याद होते रहेंगे केवल और केवल अभ्यास के द्वारा। हाँ, नई चीज़ें आप फालतू की स्टार्ट मत कीजिए। अब जैसे आपको पता है, संधि, उपसर्ग, समास, अलंकार, मुहावरे, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से प्रश्न आने ही आने हैं, और इसके लिए आपको बहुत सारी लंबी लिस्ट याद करने की तो ज़रूरत नहीं है। उपसर्ग प्रत्यय के बस कुछ कुछ नियम है, याद कर लीजिए, ठीक है ना। उसी प्रकार संधि के कुछ नियम है थोड़े बहुत,
ज़्यादा नहीं होते। स्वर संधि के सारे, चलिए स्वर संधि के 5 वेद हैं, 5 में से आप 3 तो याद कर सकते हैं ना। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा उन 3 नियमों में से ये है या नहीं है। बाकी आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा उससे। और लास्ट में आता है प्रारंभिक स्तर। और अगर कोई स्टूडेंट इस वाले एरिया में है तो भैया अपनी कमर कस लीजिए, परीक्षाएं सर पर आ चुकी हैं। और इन मुहावरों का जो मैं प्रयोग कर रही हूँ, मुहावरे लोकोक्तियों का अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए। उपसर्ग, समास, संधि, इनके प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, हिंदी के सेशंस में, ठीक है ना। आपको संधि, उपसर्ग, समास इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ। अच्छा, मैं पर्यायवाची विलोम क्यों नहीं बोल रही? पर्यायवाची विलोम तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है ना, हिंदी 75 मार्क्स की आनी है, ठीक है ना। और उसमें मैं आपको बता दूं, पर्यायवाची विलोम के कम से कम 3 या 4 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो यकीन मानिए, अब पर्यायवाची की आप कितनी लंबी लिस्ट याद करेंगे? तो आप बस ये कर सकते हैं कि जो हम आपको अभ्यास प्रश्न करवा रहे हैं उनको ध्यान से देखिए। जो मैं आपको तर्क बताती हूँ, हर प्रश्न को कभी भी मैं जल्दबाजी में नहीं करवाती। हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको तर्क समझाती हूँ, उसके पीछे छिपा रहस्य, कोई ट्रिक है वो समझाती हूँ। ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए। समय कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं कि आप तैयारी ना कर सकें। तो बाई चांस अगर आप इस स्तर पर भी हैं, केवल एक काम कर लीजिए, सेशंस दोपहर को डेली 3 बजे अटेंड करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अब इतना अभ्यास प्रश्न भी कर लेंगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ आप पेपर को बहुत इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। अगली चीज आती है एससीईआरटी। अब एससीईआरटी में आप 3 चीजें कर सकते हैं। एक तो हमारे जो प्रीवियस सेशंस हैं, जिनमें हमने आपको एससीईआरटी की बुक्स की थ्योरी बताई है कि इस पार्ट का मतलब ये है, इस पार्ट में ये कहानी है, वो आप एक बार दे सकते हैं। नहीं तो कल थर्सडे को, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक स्पेशल सेशन अरेंज कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स जान लें, आपके लिए कल स्पेशल जो सेशन है वो हम अरेंज कर रहे हैं दोपहर को 3 बजे। और उसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसमें आपको पेपर में क्या आ सकता है एससीईआरटी में, कि ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, ये कविता प्रेम मतलब कि किसकी है। तो कल हम आपके साथ जितने भी आपके चैप्टर्स हैं पीआरटी के लिए, कोशिश वैसे हम करेंगे कि हम 8th क्लास तक ही करवा दें, लेकिन जितनी क्लासेस हो सकती हैं उनके हम सारे, उनकी विधाएं क्या हैं, वो कविता है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, और उनके जितने भी लेखक और कवि हैं, सारी की सारी लिस्ट आपके साथ कल शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ कल वाला सेशन बिल्कुल भी भूलिएगा मत अटेंड करना। 3 बजे है दोपहर को, ये स्पेशल सेशन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये वाला जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन अब मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी इतनी ज़्यादा तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन यूट्यूब चैनल से आप इसे देख ज़रूर सकते हैं। और बाकी जो रिवीजन सेशंस हैं, जो हम आपके लिए आगे के लिए सेशंस लेकर आते जा रहे हैं, उसमें हम आपको एससीईआरटी के भी क्वेश्चंस करवाएंगे, वो भी आप रेगुलरली करते रहिएगा। लेकिन अगर आपको एससीईआरटी में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अब जैसे आपको पता है 75 मार्क्स हैं, तो एससीईआरटी हो सकता है आपको 10 या 15 मार्क्स की आ जाए। तो मुझे लगता है अगर आपको 10-15 मार्क्स गेन करने हैं ना, तो कल वाला जो सेशन है अपने आप में पर्याप्त है। यकीन मानिए, अपने आप में वो चैप्टर, ये जो सेशन है कल वाला, वो पर्याप्त है। सिर्फ एक सेशन आपको एससीईआरटी क्लियर करवा सकता है। आगे देखिए, अब आते हैं प्रमुख विषयों पर, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, ठीक है ना। अब आपको खुश करने के लिए मैं कह सकती हूँ, देखो भाई ये इतना प्यारा आपका ट्रायंगल है, बस इस ट्रायंगल को याद कर लीजिए, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। क्या? संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग प्रत्यय और विकारी अविकारी। सुनने में केवल 5 टॉपिक है, लेकिन एक बात बताइए, जब तक आपको वर्णों का सही ज्ञान नहीं होगा, ठीक है ना, आपको नहीं पता होगा कि जैसे आपके दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, केवल यही 3 स्वर हैं वो दीर्घ संधि में आते हैं। वर्णों की जानकारी नहीं होगी तो आप संधि कैसे करेंगे? अच्छा, शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा तो आप समास कैसे करेंगे? शब्दों का सही अर्थ पता नहीं होगा तो अलंकार कैसे करेंगे? और उपसर्ग प्रत्यय के लिए भी तो आपको अभ्यास चाहिए ना। और उपसर्ग प्रत्यय में तो आपका एक और भी आता है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, उसमें आपको विकारी अविकारी पढ़ने ही पड़ेंगे। चलिए फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके जो 5 टॉपिक है ना, ये 5 टॉपिक ऐसे जिनमें से 90% जो पेपर है वो आएगा, 90% पेपर यहाँ से ही आएगा, तो इनको अच्छे से ज़रूर कीजिएगा। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया, एक क्वेश्चन आज मैंने करवाया था कि गुण संधि में किर वर्णों की संधि नहीं होती। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है।
उसका रीज़न क्या है कि कभी कभी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं, जैसे कि गुण संधि में किन वर्णों की संधि नहीं होती है। आपने नहीं ये शब्द जो है नहीं पढ़ा और अ और ई देखकर बहुत खुश हो गए, भाई गजब हो गया कि अ और ई मिलकर ए बन जाते हैं, गुण संधि हो गई, काम खत्म। लेकिन आपने नहीं शब्द तो पढ़ा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि आ और ई मिलकर भी ए बनते हैं, अ और उ मिलकर ओ बनते हैं, और ये तीनों ही आपके गुण संधि के नियम हैं। लेकिन आ और ए मिलकर ए बनते हैं, जो आपकी वृद्धि संधि के नियम हैं। तो ये कुछ कुछ जो नियम है ये आपको तभी याद होंगे जब आप अभ्यास प्रश्न करेंगे। और ये देखिए, ये सारे क्या हैं आपके, ए कैसे बनता है, अ और ई से मिलाकर, ठीक है ना। ये आपको वर्णों से पता चलेगा। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं, ए, ए, ओ, औ, और वो कैसे बनते हैं उससे आपको संधि अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये चीज़ है, हर विषय एक दूसरे से संबंधित है, तो तैयारी तो आपको अच्छे से करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब उस चीज़ के लिए समय जा चुका कि अगर आप अब अलग अलग सोर्सेज छांटेंगे, यहाँ से भी पढ़ लें वहाँ से भी पढ़ लें, उससे पता है क्या होगा, आप भूल भुलैया में फंस जाएंगे। भूल भुलैया में कैसे फंसेंगे, यहाँ पे कुछ और आंसर है, वहाँ पे कुछ और आंसर है, जाएं तो जाएं कहाँ। हमारे पास आइए, हम आपके लिए डेली रेगुलरली आपके लिए सेशंस लेकर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स लेकर आ रहे हैं। सॉल्व कीजिए, तथ्य समझिए, कोई क्वेरी है तो हमें बताइए, हम सॉल्व करेंगे आपकी। और साथ ही साथ अब ट्रिक्स क्या हैं, ट्रिक्स स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आता है सुनने में। 4 ट्रिक्स हैं। सबसे पहले तो अभ्यास प्रश्नों से खुद के शॉर्टकट्स बनाएं, सबसे मेन चीज़ यही है। आप जानते हैं कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं कोई भी विषय पढ़ती हूँ ना, मैं एक छोटा सा शॉर्टकट बना लेती हूँ कि हाँ, जब भी ये आया मुझे यही काम करना है। उदाहरण के लिए आपको पता होगा वाक्य का विषय, वाक्य में क्या होता है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो एक छोटा सा नियम है, जैसे कि जहां पर भी की आ जाए या फिर जो आ जाए, वहां पर आपका 99.9% मिश्र वाक्य होगा। ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है ना। लेकिन ये ट्रिक कैसे होगी, जब आप अभ्यास प्रश्न करेंगे या आप हमारे सेशंस देखेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, शब्दों में से मूल शब्द छांटने का प्रयास करें, क्योंकि अब जैसे क्या है, मैंने एक शब्द छांटा, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, ये बहुत ही मतलब जैसे वो है बड़ा सा शब्द, इसमें से मैंने एक शब्द छांटा लब्ध। लब्ध किससे बना है, लाभ, यानी कि ये आपका कुछ लाभ हानि से ही संबंधित है। वहां से अगर आपने मूल शब्द छांट लिया ना, आपको संधि, उपसर्ग, समास सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा, यकीन मानिए, ठीक है ना। अब जैसे है चंद्र प्रकाश, चंद्र प्रकाश किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र और प्रकाश, दोनों को जोड़ेंगे कैसे, चंद्र का प्रकाश, संबंध तत्पुरुष समास आ गया। तो आपको शब्दों की पहचान करनी है, जो साधारण शब्द भी हैं, चीज़ों को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। तीसरी चीज़, आत्मविश्वास बनाए रखें, शेष समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। समय मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं है, अभी भी बहुत समय है आपके पास, आधा महीना है, आधा महीना कम नहीं होता। डेली सेशन अटेंड करिए, ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, और सेशन को रोज़ देखिए दोपहर को 3 बजे, पूरे दिन में। अच्छा पता है क्या है, सेशन को अटेंड करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपका एक शेड्यूल बन जाता है कि डेली आप 1 घंटा तो हिंदी पढ़ ही रहे हैं ना, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। फिर कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि कुछ विषय तो आपको याद अब करने ही होंगे। देखिए, संधि, समास, इसके नियम जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। अभ्यास करने से ही आपको याद करने के आसान तरीके मिलेंगे, एक ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, कुछ विषय अगर नहीं समझ में आ रहे हैं ना, अब उसे ना छोड़ दीजिए, अब आपका वो समय जा चुका कि अब एक नए विषय को आप ऊपर से उठाएं। कोई भी विषय है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए और अब आगे बढ़िए। जो विषय समझ में आ रहा है उसे अच्छे से समझिए। फिर परीक्षा में किसी एक प्रश्न पर अत्यधिक समय नष्ट ना करें। जब भी आप पेपर करेंगे, ठीक है ना, उसमें किसी भी एक क्वेश्चन पर या एक टॉपिक पर ज़्यादा समय मत लगाइए। कुछ समय सीमा निर्धारित कर लीजिए, प्रयास के समय भी, कि इतने से ज़्यादा समय अब हम नहीं लेंगे, ठीक है ना, इतने टाइम में हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। चलिए, तो बस इतनी सी आपको मेन बात बतानी थी। ये चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो यकीन मानिए पेपर आप बहुत ईजीली क्लियर कर लेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम 2400 घंटे आपके लिए अवेलेबल हैं। जुड़िए हमारे साथ, क्वेरीज पूछिए, जितनी मर्जी पूछिए, हल हम करेंगे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि डेली 3 बजे आपके साथ डेली मिलेंगे, आपकी हर क्वेरी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।